आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। फिटनेस हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि फिटनेस है तो हम शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर भी मजबूत रहते हैं। और आजकल ऐसा नहीं है, पहले तो पुरुष हमें ज़्यादा नज़र आते थे जिम में, पर अब महिलाएं भी जिम जाती हैं, वर्कआउट करती हैं, योगा करती हैं, तमाम प्रशिक्षण लेती हैं और अपने आप को फिट रखती हैं, ताकि वो भी हमेशा की तरह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलें। और हम तो मानते हैं कि महिलाएं पुरुषों से बेहतर ही कर लेती हैं। अब एक ऐसी टिप्पणी आई है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, जिसको लेकर के चिंता हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिम ट्रेनर्स को लेकर के एक टिप्पणी की है, और खासकर पुरुष जिम ट्रेनर्स को लेकर के उन्होंने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि महिलाओं को जिम में पुरुष प्रशिक्षण क्यों दे रहे हैं, यानी महिलाओं को मेल ट्रेनर्स क्यों ट्रेनिंग दे रहे हैं, और इस पर उन्होंने अपनी चिंता जताई है। तो अब क्या जो जिम हैं उनमें पुरुष ट्रेनर्स महिलाओं को ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे? ये एक सवाल उठकर खड़ा हो गया है। देखिए, हाईकोर्ट ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं दिया है, लेकिन उनकी टिप्पणी है, और हाईकोर्ट की टिप्पणी होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। हम इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आपके सामने हैं, और यही चाहते हैं कि ये वीडियो अंत तक पूरी तरीके से देखिए और समझिए, जानिए कि पूरा मामला क्या है। दरअसल कोर्ट ने कहा कि चिंताजनक है कि वर्तमान समय में महिलाओं को पुरुष प्रशिक्षक ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं है। अब ठोस प्रावधान कहां है? क्या सड़क पर चलते हुए महिलाओं के साथ अभद्रता होती है? क्या वहां पर ठोस प्रावधान है? कहां बदतमीजी नहीं हो रही है? बसों में, मेट्रोज में, यहां तक कि हवाई जहाज में, हर जगह लोग बदतमीजी करते हैं। और जिम से लेकर के देश के हर कोने में, हर जगह महिला को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। लेकिन क्या अगर कोई मामला हुआ है, किसी एक मेल पुरुष ट्रेनर ने किसी महिला के साथ अभद्रता की है जिम में, तो उसके लिए क्या सारे पुरुष ट्रेनर्स को दोषी ठहरा दिया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल बताएं, ये जो मामला था वो मेरठ से जुड़ा हुआ एक मामला है, और ये 2024 का मामला है, जिसमें एक जिम ट्रेनर नितिन सैनी की अपील पर कोर्ट सुनवाई कर रहा था। और कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। दरअसल नितिन सैनी पर आरोप है कि उसने एक महिला क्लाइंट को के साथ बदतमीजी की, उसको जाति सूचक शब्द कहे, कास्टिस्ट शब्द कहे, और उस पर यह भी आरोप है कि उसने दूसरी महिला का अश्लील वीडियो बनाकर उसे भेजने जैसे गंभीर कृत्य किए। और इन आरोपों पर कोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 354, जो महिला की गरिमा भंग करना, और 504 जानबूझकर अपमान कर शांति भंग करना जैसी धाराएं लागू हो सकती हैं। अब कोर्ट ने कई सवाल भी पूछ लिए। कोर्ट ने कहा कि चिंताजनक है, वर्तमान समय में महिलाओं को पुरुष प्रशिक्षक ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा और सम्मान के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं है। और ठोस प्रावधान नहीं है तो फिर सबसे बड़ी बात यह है कि कानून कौन बनाएगा? वैसे जो बड़े जिम हैं वो सारी जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हैं। अब वैसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो हमारे देश के लिए मेडल्स लेकर के आई हैं, उनके भी प्रशिक्षक, उनके भी ट्रेनर्स पुरुष रहे हैं। जैसे मीराबाई चानू, अभी पिछले ओलंपिक में वो हमारे देश के लिए सिल्वर मेडल लेकर के आई, उनके कोच विजय शर्मा है। हमारी तमाम जितनी भी आप बात करें, चाहे वो बबीता फोगाट हो, चाहे वो विनेश फोगाट हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो या एशियन गेम्स हो या ओलंपिक तक जाने वाली, उनके भी पुरुष ट्रेनर्स हैं। हमारे देश की सबसे अच्छी बॉक्सर मैरी कॉम, उनके भी ट्रेनर पुरुष हैं। तो किसी एक ट्रेनर की वजह से बाकी सभी पुरुष ट्रेनर पर सवाल उठा देना कहीं ना कहीं ज्यादती हो जाएगी। अब ट्रेनिंग के लिए सब जाते हैं, वैसे तो पूरे नियम कायदे कानून है, लेकिन चूंकि जिम की बात है तो हमें लगा कि जो ट्रेनर्स हैं उनसे भी आपकी बात करवाते हैं, और जो महिला क्लाइंट है वो कैसे फील करती हैं उनसे भी समझते हैं।
तो सुनिए डॉक्टर रूपल शर्मा से, जो जिम जाती हैं और वो उनके जो ट्रेनर हैं वो पुरुष हैं। पहले रूपल शर्मा से सुनिए कि उनका अनुभव क्या कहता है। डॉक्टर रूपल शर्मा, आप यहाँ वर्कआउट करते हैं एनी टाइम फिटनेस में, आपको मेल ट्रेनर ट्रेनिंग कराते हैं? हाँ, from the beginning, and I find it very safe and comfortable with them. आपको सुरक्षित महसूस होता है इनके साथ? बिल्कुल। कोर्ट कह रहा है कि जो महिला क्लाइंट्स हैं या महिला जो जिम जाती हैं उन्हें पुरुष ट्रेनर्स ना ट्रेनिंग कराएं। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखती हैं, क्या सोचती हैं इस बारे में आप? I think this is a very random and a baseless thing that the court is trying to do, because male trainers, it's a profession that they're doing, so there's nothing wrong. बल्कि I think male trainers वो ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि the touch should not be bad and we should feel comfortable. At least with my trainer and the trainers that I've had before, मेरे को बड़ा comfortable लगता है. I've never had a bad touch or any uncomfortable feeling ever. It's a profession for them, so why will they do anything wrong? आप जिम में आती हैं, आपको अभी जो ट्रेनिंग कराते हैं उनके साथ कैसे संबंध है, आपके रिलेशनशिप कैसा है आपका? Very friendly, but at the same time very professional. मेरे को बिल्कुल uncomfortable नहीं लगता उनके साथ, and I think वो extra effort लेते हैं कि मैं uncomfortable ना हूँ. So there's always a distance also, but then my workout and posture and everything he corrects. तो मेरे को तो genuinely कोई issue नहीं है. कोई इशू नहीं है। कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन के बारे में इन जनरल आप क्या सोचती हैं? I don't understand कि ये क्या ऑब्जर्वेशन और क्यों है, एंड इफ कुछ गड़बड़ हो भी रहा है तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द ट्रेनर और एनीथिंग। मतलब इट इज़ अ वेरी बेसलेस एंड अ वेरी रैंडम थिंग दैट हैज़ बीन सेड, बिकॉज अब ऐसे तो फिर कोई मेल डॉक्टर फीमेल को ना, पेशेंट को ना देखे, या कोई मेल टीचर फीमेल स्टूडेंट को ना पढ़ाए, तो ये मेरे को समझ नहीं आया। बिकॉज आई थिंक ट्रेनर्स दे टेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू actually make the female client comfortable. तो आपने रूपल शर्मा को सुना, अब सुनिए ट्रेनर जो पुरुष ट्रेनर हैं अनुज, वो बता रहे हैं कि कैसे उनकी जो क्लाइंट हैं वो 5-6 महिला क्लाइंट्स हैं जिनको ट्रेनिंग देते हैं, हर रोज़ देते हैं, और एक क्लाइंट तो उनकी 12 साल पुरानी है, वो कभी ट्रेनर नहीं बदलती हैं, वो उन्हीं के साथ ट्रेनिंग करती हैं। तो हमेशा की तरह हम यही कहना चाहते हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति खराब है तो आप बाकियों को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। कोई डॉक्टर भी खराब हो सकता है, कोई टीचर भी खराब हो सकता है, कोई इंजीनियर भी खराब हो सकता है, लेकिन उसके लिए सारे इंजीनियर खराब हो गए, सारे डॉक्टर खराब हो गए, ये कहीं ना कहीं बहुत हार्श हो जाता है। सुनिए जो ट्रेनर हैं अनुज, वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या अनुभव है। मेरा नाम अनुज कुमार। अनुज, कितने साल से ट्रेनिंग करा रहे हैं आप? सर मैं 2009 से ट्रेनिंग करा रहा हूँ। लगभग 16 साल से। 16 साल। तो अभी कितने फीमेल क्लाइंट्स हैं? मेरे पास सर अभी 4 से 5 फीमेल क्लाइंट हैं। तो कभी कोई शिकायत, और जैसे अपनी कोर्ट ने कहा है कि मेल जो ट्रेनर्स हैं वो सुरक्षित नहीं है फीमेल क्लाइंट्स के लिए, महिलाओं के लिए, क्या सोचते हैं इस बारे में आप? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फीमेल क्लाइंट्स तो उल्टा हमारे साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है। हमारे साथ वर्कआउट करते हैं ठीक से, हम अच्छे से वर्कआउट कराते हैं, उनको स्ट्रेचिंग कराते हैं। आपकी जिम में सीसीटीवी कैमरास वगैरह सब है ना? हाँ सर, हर कोने में। हर कोने में सीसीटीवी कैमरास। बिल्कुल सर। तो महिलाओं से कभी कोई शिकायत होती हो कि नहीं? आप लोग भी कराते हैं तो कभी क्या इल इंटेंशन के साथ, प्रोफेशन है आपका, तो आप कराते हैं तो किस स्पिरिट से कराते हैं, किस सोच से कराते हैं? सर बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से हम लोग कराते हैं, और प्रोफेशनल के साथ साथ हम थोड़ा सा उनके मतलब क्लाइंट की नीड को ध्यान में रखते हुए वर्कआउट कराते हैं सारा, और कोई इंटेंशन नहीं है। जो कराते हैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कराते हैं, क्लाइंट भी उसको एंजॉय करते हैं, क्लाइंट भी हमारे साथ मतलब वो अपने वर्कआउट को एंजॉय भी करते हैं, और हमारे साथ अच्छी बातचीत भी रखते हैं। अच्छा, जो सबसे पुरानी फीमेल क्लाइंट कितने साल हो गए आपके साथ वर्कआउट करते हैं? सर मेरे को एक मैम है जिनको मैं लगभग 2013 से ट्रेन कर रहा हूँ, आज भी उनको ट्रेन कर रहा हूँ। 12 साल से? 12 साल से। कहाँ पे? पंचशीला क्लब में। पंचशील क्लब में, ग्रेटर कैलाश में। हाँ जी। तो वो लगातार आपके साथ कर रहे हैं हाँ जी, वर्कआउट? आज भी वो मैम मेरे साथ वर्कआउट कर रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कोई शिकायत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है सर। कभी बोलते नहीं कि ट्रेनर चेंज करना है, क्या बोलती हैं वो? नहीं सर, ऐसा तो उन्होंने आज तक नहीं बोला कभी। कभी नहीं बोला मैंने। तो आपने दोनों लोगों को सुना। खैर, अब ये फैसला तो आपको करना है। अब जिम को लेकर के पूरी गाइडलाइंस हैं कि आपका जिम
है, उसमें महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम है कि नहीं है, उसमें टॉयलेट है कि नहीं है, सीसीटीवी कैमरेज हैं कि नहीं हैं, और तमाम तरीके की जो महिलाओं से संबंधित ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, महिला एम्प्लॉयज़ हैं कि नहीं हैं, वो सारी चीज़ें हैं जो पूरी करनी होती हैं। आप जैसे चाहे वो एनी टाइम फिटनेस हो, चाहे वो कल्ट हो, ये सब वो इंटरनेशनल जिम चेन्स हैं जो ये सारे जो नियम कायदे कानून मानते हैं। ये भी सच बात है कि बहुत सारे जिम हैं वो गली मोहल्ले कूचों में खुल गए हैं क्योंकि उनकी डिमांड है, क्योंकि अब लोग जिम जाना चाहते हैं, वो फिट रहना चाहते हैं, वो योगा करना चाहते हैं, वो पिलाटे करना चाहते हैं, वो जुम्बा करना चाहते हैं। तो इसकी डिमांड खासकर कोविड के बाद बहुत बढ़ गई है। तो ये जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो होना चाहिए और करना चाहिए और सख्ती के साथ कराना चाहिए फॉलो। लेकिन क्या इस फैसले से, फैसला तो कोर्ट ने नहीं दिया है, कोर्ट की टिप्पणी है, लेकिन क्या कोर्ट आगे इस मामले की सुनवाई, अगली सुनवाई 8 सितंबर को है, तो क्या कोई कोर्ट हार्श निर्णय ले लेगा, कोई बड़ा कदम उठा लेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल अब यही उठ के खड़ा हो गया है कि क्या देश में पुरुष ट्रेनर्स महिलाओं को वर्कआउट नहीं कराएंगे या करा पाएंगे कानूनी तौर पर, एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है। वैसे अभी फिलहाल कोई आदेश नहीं है, ये टिप्पणी है, लेकिन जो महिलाएं हैं उनको भी देखना चाहिए कि वो किस जिम में जा रही हैं, उस जिम में पहले जाएं तो वो देख लें कि चेंजिंग रूम है कि नहीं है, टॉयलेट है कि नहीं है, महिला एम्प्लॉयज़ हैं नहीं हैं, और वो ट्रेनर जो भी वो हायर करें उसके बारे में भी जांच लें, समझ लें उसके बारे में क्या रिव्यू हैं, फिर उसके बाद वो उस जिम को ज्वाइन करें, उस ट्रेनर को हायर करें। वैसे जो ट्रेनिंग होती है, जिम में वर्कआउट होता है, वो भी एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग पर होता है। सबकी बॉडी अलग होती है, ट्रेनर कराता है उसको, उसके हिसाब से वर्कआउट कस्टमाइज होता है, और यही वजह है कि लोग अपना ट्रेनर चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी एक ट्यूनिंग बन जाती है, वो वर्कआउट करते हैं, उन्हें वो ट्रेनर पसंद आता है कि वो अच्छा वर्कआउट करा रहा है, और ये रिलेशन प्रोफेशन होता है। फिलहाल चूंकि अभी चर्चा शुरू हो गई है तो हमें लगा कि इस पर ये रिपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये भी महिलाओं से की सुरक्षाओं से जुड़ी बात है। ऐसा तो है नहीं कि जब खबरें आती हैं कि एक टीचर ने अपनी स्टूडेंट के साथ यौन शोषण किया, ये भी खबरें आती हैं, एक पुरुष डॉक्टर ने महिला के साथ बदतमीजी की, यौन शोषण किया, ये भी खबरें आती हैं। तो फिर क्या ये हो जाता है कि कोई भी पुरुष टीचर महिलाओं को नहीं पढ़ाएगा, या कोई भी मेल डॉक्टर किसी फीमेल पेशेंट को नहीं देखेगा, या कोई भी कॉर्पोरेट में खबरें आती रहती हैं। तो ये सब होता है, लेकिन लोगों को जहनी तौर पर सुरक्षित होना पड़ेगा, अपना जहन सही करना होगा, और आप खुद महिलाओं को देखना है, तय करना है कि वो किस जिम में जाएं और किस जिम में नहीं जाएं। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।